गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। हम क्लास 11th का टॉपिक पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, जिसके हमने लेक्चर नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया है। लेक्चर नंबर 11 में हमने ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना सीखा था। हमने ट्राइंगल का जो एरिया का फार्मूला है उसका प्रूफ देखा था। आज मैं आपको एक बहुत ही मोस्ट टॉपिक पॉइंट का पढ़ाने वाला हूं। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे। टॉपिक का नाम है चेंज ऑफ एक्सिस और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। जब हम एक्सिस में चेंज कर देते हैं तो किसी पॉइंट की लोकेशन में क्या चेंजिंग आता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस आपका जनरली 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहला तो होता है कि शिफ्ट द ओरिजिन, मूल बिंदु को स्थानांतरित करना। नेक्स्ट सेकंड आता है आपका रोटेशन ऑफ एक्सिस। आप एक्सिस को रोटेट करना है आपको किसी एंगल पर, तो किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में क्या चेंजिंग आती है। और एक होता है डबल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हम ओरिजिन को भी शिफ्ट करेंगे और प्लस एक्सिस को भी रोटेट करेंगे। तो ये 3 तरह के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। पहला शिफ्ट द ओरिजिन, सेकंड रोटेशन ऑफ एक्सिस और थर्ड डबल ट्रांसफॉर्मेशन, शिफ्ट द ओरिजिन एंड रोटेट द एक्सिस। दोनों ही काम होंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज शिफ्ट द ओरिजिन। शिफ्ट द ओरिजिन मतलब मूल बिंदु का स्थानांतरण। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। जैसे मैंने यहां पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बनाया। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है 0,0। यहां पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स कॉमा वाई हैं। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स कॉमा वाई हैं। अब आप देखें ध्यान से, मैंने क्या किया, इस ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया। यहां से उठा के मैं ओरिजिन को और कहीं लेके गया। मैंने सपोज किया कि मैंने ओरिजिन को जो शिफ्ट किया, इस टाइप से मैंने, ये न्यू एक्सिस आ जाएंगे एक्स डैश और ये आ जाएंगे आपके वाई डैश। ओरिजिन आपने शिफ्ट कर दिया कहां पर? ओ डैश पर। मतलब आप इसको उठा के आप यहां ले गए और ओ डैश के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं आपके एच कॉमा के। मतलब नया जो मूल बिंदु है, नया जो आपका ओरिजिन है वो आपका क्या हो जाएगा? एच कॉमा के। मतलब मूल बिंदु को मैंने स्थानांतरित कर दिया किसमें? बिंदु एच कॉमा के में। तो अब आपको ये देखना है कि क्या बिंदु पी के कोऑर्डिनेट्स न्यू एक्सिस के सापेक्ष यही रहेंगे? नहीं, चेंज होंगे। जब ओरिजिन चेंज हो रहा है तो निश्चित बात है पॉइंट पी के भी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? आपके चेंज होंगे। सो यहां पर देखेंगे सभी स्टूडेंट ध्यान से। जैसे मैंने पी के जो न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं वो ले लिए मैंने एक्स और कैपिटल वाई ले लिए। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। यहां पर इससे इस पर एक परपेंडिकुलर डाला आपने। अब आप देखें, ध्यान से देखेंगे, जैसे ये ओ डैश है तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो आपकी क्या होगी? एक्स होगी। न्यू एक्सिस से इधर तक की डिस्टेंस क्या होगी? आपकी एक्स होगी। और यहां से लेके आपकी ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या हो जाएगी? आपकी स्मॉल एक्स होगी। क्या होगी? आपकी स्मॉल एक्स होगी। 1 मिनट सभी स्टूडेंट्स, ये स्मॉल एक्स है और इससे ये जो डिस्टेंस होगी आपकी एच। हमें एक्स और वाई फाइंड आउट करना है। किसको निकालना है? आपको एक्स और वाई को निकालना है। तो अगर आप देखें तो ये जो डिस्टेंस है आपकी
ये क्या हो जाएगी आपकी x माइनस एच हो जाएगी। क्या हो जाएगी? x माइनस एच। इसी टाइप से अगर हम ये डिस्टेंस देखें तो ये डिस्टेंस क्या होगी आपकी? k होगी, और ये डिस्टेंस आपकी क्या होगी? स्मॉल y होगी। तो ये डिस्टेंस जो है आपकी, ये क्या आ जाएगी? स्मॉल y माइनस के। अब आप देखें कि o डैश से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो कैपिटल X होगी आपकी। क्या होगी? क्योंकि न्यू जो आपका ओरिजिन है वो क्या है? o डैश है। तो हम जो न्यू स्थिति होगी उसका मेजरमेंट कहां से करेंगे? o डैश से करेंगे। तो o डैश से ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगी आपकी? x होगी। और ये जो डिस्टेंस होगी आपकी, यहां पर हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, ये m है, ये आपका पॉइंट q है, और इसको हमने n कंसीडर कर लिया। तो PQ क्या होगा आपका? y माइनस के। और PQ एक्चुअल में आपकी पोजीशन क्या होगी? किसकी होगी? कैपिटल Y की होगी। तो जब हम मूल बिंदु को h, k पर स्थानांतरित करते हैं तो हमें क्या मिलता है? आप चित्र में देखेंगे कि कैपिटल X इक्वल टू तो आ जाएगा आपके पास x माइनस एच, और कैपिटल Y इक्वल टू आ जाएगा y माइनस के। सो अगर हम यहां से x की वैल्यू निकालें तो x की जगह क्या रखना पड़ेगा आपको? x प्लस एच, और y की जगह क्या पुट करेंगे आप? y प्लस के पुट करेंगे। सो जब आपको प्रश्न में ये बोला जाएगा कि जब मूल बिंदु को h, k पर या किसी और पॉइंट पर स्थानांतरित कर दिया जाए तो वक्र के समीकरण में या न्यू पॉइंट की पोजीशन क्या होगी? वो आपकी होगी x इक्वल टू एक्स प्लस एच होगी। तो आप क्या पुट करेंगे? x के स्थान पर x प्लस एच पुट करेंगे, और y के स्थान पर क्या पुट करेंगे? y प्लस के। मतलब यदि o को o डैश पर स्थानांतरित कर दिया जाए तो नई स्थिति में वक्र का समीकरण ज्ञात करने के लिए x के स्थान पर x को x प्लस एच व y को y प्लस के से प्रतिस्थापित करते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं, सामने सब कुछ दिख रहा है आपको। अगर ये तो हो गया जब o को o डैश पर स्थानांतरित कर दिया जाए, मतलब नई स्थिति में। और अगर अब आपको कभी ऐसा भी हो जाता है क्वेश्चन में कि नई स्थिति में दिया जाता है और पुरानी स्थिति में पूछा जाता है, तो याद रखना है आपको, रिटर्न की स्थिति में पुनः मूल अवस्था में मैं समीकरण के लिए x के स्थान पर आप x को x माइनस एच व y को y माइनस के से प्रतिस्थापित। जब आपको पुरानी स्थिति से नई स्थिति में जाना होगा तब आप x के स्थान पर क्या रखेंगे? x प्लस एच, और y के स्थान पर y प्लस के। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बैक की स्थिति आती है कि हमें नई स्थिति तो गिवन है, हमें मूल स्थिति निकालना है, मतलब पुरानी स्थिति में वापस जाना है। तो हम x के स्थान पर क्या रखेंगे? x माइनस एच, और y के स्थान पर क्या रखेंगे? y माइनस के। तो ये आपका होता है शिफ्ट द ओरिजिन। जब मूल बिंदु को स्थानांतरित करेंगे तब हम इस टाइप से ये चेंजिंग करेंगे। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें
मोस्ट पार्ट है आपके कंपटीशन में, इससे क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। सो आप इसको नोट करें, देन हम नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। अब हम देखेंगे रोटेशन ऑफ एक्सिस। एक्सिस रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा, द ओरिजिन इज फिक्स्ड। हम केवल और केवल इस सिचुएशन में केवल एक्सिस को रोटेट करेंगे, ओरिजिन फिक्स्ड रहेगा। ओरिजिन कैसा रहेगा आपका? फिक्स रहेगा। अब आपको यहाँ पर एक बात जरूर ध्यान देना है कि यहाँ पर जो रोटेशन मैंने शो अप किया ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पॉजिटिव होगा। अगर आप क्लॉकवाइज रोटेशन यहाँ पर करते हैं तो ये थीटा जो होगा वो माइनस थीटा हो जाएगा। थीटा जो होगा वो क्या होगा आपका? माइनस थीटा होगा। मैंने यहाँ पर चित्र बना रखा है, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। ये हमारे पुराने एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कोई पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई हैं। अब मैंने इन एक्सिस को इस टाइप से रोटेट कर दिया, थीटा एंगल से मैंने रोटेट किया, तो न्यू एक्सिस आपके ये बन गए। ये एक्स डैश है और ये क्या है आपका? वाई डैश है। हमने थीटा एंगल से इसको क्या किया है? रोटेट किया है। अब आप ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, मैंने नई स्थिति में जब आपने एक्सिस को रोटेट कर दिया तो नई स्थिति में जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो पी पॉइंट के हो गए आपके एक्स कॉमा वाई हो जाएगा। यहाँ से पी से एक परपेंडिकुलर डाला एम, पी एम परपेंडिकुलर डाला और एक यहाँ से एन। अब आप देखें, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट इस चित्र में कि ओ एम, अगर हम ओ एम देखें तो ओ एम क्या होगा आपका? मैं ज्यादा आपको थ्योरी भाषा लिखाऊंगा नहीं क्योंकि काफ़ी भाषा है इसमें। आपको कंसीडर पॉइंट हमने कंसीडर किया है और फिर इस टाइप से अक्ष को हमने थीटा कोण पर रोटेट किया है। न्यू सिचुएशन एक्स डैश और वाई डैश होगी, तो इसको आपको चित्र में ही सब कुछ दिख रहा है। आप चित्र से ही समझ सकते हैं कि हमने एक्सिस को रोटेट किया है थीटा से और नए एक्सिस आपके क्या है? एक्स डैश एंड वाई डैश है। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा डाटा शो अप करेंगे जिससे आपको सहूलियत रहे समझने में। तो पी एम, अगर आप ओ एम क्या होगा आपका? एक्स कोऑर्डिनेट्स होगा क्योंकि हम पुराने एक्सिस से मेजर कर रहे हैं। और पी एम आपका क्या होगा? पी एम होगा आपका वाई होगा। अब हम न्यू एक्सिस में बात करें तो न्यू एक्सिस में हम बात करें तो ये एक्स डैश एक्स एक्सिस है और ये ओ है। तो ओ एन जो होगा आपका वो क्या होगा? कैपिटल एक्स होगा। यहाँ पर स्टूडेंट को ध्यान रखना है, ओ एन जो होगा आपका वो कैपिटल एक्स होगा और पी एन जो होगा आपका वो क्या होगा? कैपिटल वाई होगा। कैपिटल क्या होगा आपका? वाई होगा। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे एक्स कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो ओ एम इक्वल टू ओ एम को अगर हम देखें तो ओ एम को हम क्या लिख सकते हैं? ओ एल माइनस का एम एल। ओ एल माइनस का क्या लिख सकते हैं? एम एल लिख सकते हैं। अब आप इस चित्र में देखें कि एम एल और ये आपका क्यू एन, ये दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे क्योंकि ये पैरेलल हैं और एक ये आयत बन रहा है आपका यहाँ पर। तो क्यू एन इक्वल टू क्या होगा? एम एल। तो हम एम एल की जगह यहाँ पर क्या रखेंगे? क्यू एन रख देंगे। अब आप ट्रायंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे केवल, एक तो समकोण त्रिभुज ओ एन एल में लगाएंगे आप। सो ओ एन एल में अगर आप यूज करेंगे, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाएंगे तो ये आपका लंब होगा, ये आधार होगा और ये आपका क्या होगा? कर्ण होगा। तो हमें ओ एल बराबर बताना है। तो ओ एल अपॉन, अगर हम यहां पर देखें, मैंने बनाया कि ओ एल अपॉन ओ एन, तो आपका क्या बनेगा? आप देखें ध्यान से, ये आधार है और ये कर्ण है। आधार बटा कर्ण मतलब ये बनेगा आपका कॉस थीटा। सो ओ एल इक्वल टू ओ एन क्या है आपका? पहले ही आप ले चुके हैं, एक्स है। तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स कॉस थीटा। कितना आ जाएगा? एक्स कॉस थीटा। तो ओ एल की जगह मैंने रख दिया एक्स कॉस थीटा। ऐसे ही अब हम क्यू एन के लिए निकालेंगे। क्यू एन के लिए ये लंब है,
ये आपका आधार है और ये कर्ण है। तो हमने क्यू एन अपॉन पी एन बनाया, क्यू एन अपॉन पी एन, तो क्या बनेगा, लंब बटा कर्ण मतलब साइन थीटा। तो ये अपने आप ही क्या आ जाएगा, माइनस का वाई साइन थीटा। और आपका ओ एम क्या था, स्मॉल एक्स। तो अब आपको यहाँ पर देखें एक रिलेशन मिल गया न्यू स्थिति और पुरानी स्थिति में। मतलब अब हमें दिख रहा है कि x के स्थान पर हमें क्या रखना है, x cos थीटा माइनस बाई साइन थीटा पुट करना है। तो यहाँ से आपका x कोऑर्डिनेट फाइनल होता है। अब हम बाई कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे, ध्यान से देखेंगे। बाई कोऑर्डिनेट्स के लिए हम किसका यूज करेंगे, पी एम का यूज करेंगे। सो आप ध्यान से देखेंगे पी एम इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, पी क्यू प्लस में क्या आ जाएगा, क्यू एम। अब आप देखें कि क्यू एम जो है वो किसके इक्वल है, एन एल के इक्वल है। सो पी क्यू प्लस में यहां पर क्या आ जाएगा, एन एल। अब आप देखें बनाए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पी क्यू है, पी क्यू आपका क्या है, आधार, आधार बटा कर्ण, मतलब पी क्यू अपॉन बाई इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका वाई कॉस थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वाई कॉस थीटा आ जाएगा। और प्लस का एन एल, एन एल में अगर अपन बात करें तो ये लंब है, लंब बटा कर्ण बनाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा एक्स साइन थीटा। तो ओवरऑल आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉल वाई इक्वल टू क्या आया, एक्स साइन थीटा प्लस का वाई कॉस थीटा। ये आपकी आ गई चेन शिफ्टिंग, ये आपकी शिफ्टिंग आ गई है कि जब हम एक्सिस को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे तो एक्स के स्थान पर क्या रखा जाएगा, एक्स साइन, एक्स के स्थान पर हम रखेंगे एक्स कॉस थीटा माइनस बाई साइन थीटा, और बाई के स्थान पर एक्स साइन थीटा प्लस बाई कॉस थीटा। अब यहीं पर अगर हमें रिलेशन निकालना हो कैपिटल, कि ये तो आपकी पुरानी से नई स्थिति में जाने के लिए हो गया। अगर हमें यहाँ से कैपिटल एक्स बराबर निकालना हो तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, आप इनको सॉल्व करके इजीली विलोपन विधि से सॉल्व करके एलिमिनेशन मेथड यूज करके आप इजीली निकाल सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर x इक्वल टू आएगा x कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। कैपिटल X इक्वल टू क्या आएगा, x कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और कैपिटल Y इक्वल टू आएगा आपका माइनस का x साइन थीटा और प्लस का y कॉस थीटा। ये आपकी सिचुएशन होगी कब, जब आपको पुरानी स्थिति नई स्थिति से वापस पुरानी में, ये तो जो आपका होगा वो बैक के लिए होगा, बैक के लिए है जब आपको नई स्थिति से वापस पुरानी में जाना हो, और ये है आपका कि जब आपको पुरानी स्थिति से नई स्थिति में जाना हो। तो इस टाइप से हम रोटेशन ऑफ एक्सिस हमने देख लिया है, हमें ये मालूम पड़ गया है कि हमें क्वेश्चंस को कैसे करना है। जब भी रोटेशन ऑफ एक्सिस का क्वेश्चन आएगा तो आपको सीधा जवाब से एंगल बोल दे 30 डिग्री 45 डिग्री, तो हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू रखकर और एक्स की जगह ये वैल्यू इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमें नई स्थिति में वक्र का समीकरण प्राप्त हो जाता है। तो आप इसको नोट करें। अभी हमने रोटेशन ऑफ एक्सिस सीखा है, जिसमें हमने ये सीखा है कि जब हम एक्सिस को रोटेट कर देते हैं तो जो पॉइंट P होता है उसके कोऑर्डिनेट्स में क्या चेंजिंग आती है। अब हम उसी को याद रखने के लिए मैं आपको एक सिंपल फॉर्मेट बता रहा हूँ कि आप इजीली उसको याद रख सकते हैं, जिसको हम लाइट एंड हैवी मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइट एंड हैवी मेथड बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम इजीली उसको याद रख सकते हैं। आप ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, बड़ा अच्छा मेथड है ये।
यहाँ पर तो हम स्मॉल एक्स स्मॉल वाई लेते हैं और यहाँ पर कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर लिया जाता है कॉस थीटा और यहाँ पर साइन थीटा। फिर अब हम इसको डिफरेंशिएट करके लिख देते हैं, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। अब आप देखें, जब आपको x इक्वल टू निकालना हो तो x इक्वल टू आप कैसे निकालेंगे, x इंटू कॉस थीटा माइनस वाई इंटू साइन थीटा। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी x कॉस थीटा माइनस का बाई साइन थीटा। सीधा सीधा याद रख सकते हैं। अब बाई की वैल्यू निकालना चाहें तो बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, x साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। ये तो स्थिति हो गई न्यू एक्सिस के लिए। और अगर आपको पुरानी बैक में जाना है तो कैपिटल एक्स इक्वल टू, अब हम मल्टीप्लाई इस टाइप से कर देंगे, सो ये आ जाएगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। और कैपिटल वाई इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का एक्स साइन थीटा प्लस का वाई कॉस थीटा। सो इस मेथड से हम इसको इजीली याद रख सकते हैं। इसको हम सिस मेथड भी बोलते हैं, साइन कॉस मेथड होता है ये, और लाइट एंड हैवी मेथड भी बोलते हैं। सो इस मेथड के थ्रू आप इजीली याद रख सकते हैं फार्मूले को। सो आज हमने आपके पॉइंट का एक बहुत मोस्ट पार्ट पढ़ा है, ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हमने अभी ओरिजिन शिफ्टिंग सीखा था कि न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे और एक्सिस। अगर इनकेस दोनों ही हो जाता है तो इन दोनों को कंबाइंड कर दो आप, सीधा सा प्लस एच कर दें आप, तो यहाँ पर कि हमने मूल बिंदु को भी शिफ्ट कर दिया और एक्सिस को भी घुमा दिया। तो कुछ नहीं है, वहां पर x प्लस एच था तो इसमें प्लस एच कर लें, यहाँ प्लस के कर लें, तो वो आपका डबल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो आज हमने ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर लिया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।